पूरे विधानसभा में जितने लोग हैं वो सभी नौजवान कम से कम 50,000 रुपया महीना कमाएंगे और उसके लिए हम लोग स्किल देंगे। स्किल का मतलब होता है ज्ञान। आज दुनिया में दो तरह के आप समझ सकते हैं, समाज का दो ध्रुवीकरण है, एक अमीर एक गरीब। वहां पे अमीरी इसीलिए है क्योंकि उनको ज्ञान है, उनके पास स्किल है कि कैसे हम कौन सा काम करें जिसमें ज्यादा पैसा हो, और वो पैसा वो कमा करके मेहनत करते हैं, फिर उनके पास ज्यादा पैसा है। आप भी अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दीजिए, अच्छा स्किल रहेगा तो आपको वो सारी सुविधा मिलेगा, आपका भी बच्चा ज्यादा कमाएगा। और जितने लोग अभी जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी यहाँ पे रुकते हैं तो जितने सरकारी सुविधा का लाभ आपको नहीं मिला है, अभी मेरे भाषण जब खत्म होगा तो एक एक करके जितने भी लोगों को सरकारी सुविधा नहीं मिला है उनका नाम नोट किया जाए। हमारे समाज में जब हर लोग का इनकम ज्यादा होगा ना तो जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, वो अपने जीवन को बढ़िया से जिएंगे। तीसरी बातें हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए न्यूनतम आप अभी का जो समय है आप लोग लोन लेते हैं, वो किस्त वाला लोन होता है, और किस्त वाला लोन के चक्कर में फंस के आज बहुत सारी ऐसी महिला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव छोड़ के बाहर भाग गया है। किस्त एक जंजाल है, उसमें मत फंसने का कोशिश कीजिए। अगर किस्त लेते भी हैं तो एक दो लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए, और उसको उस काम में खर्च कीजिए जिससे 2 रुपया से 3 रुपया हो, 4 रुपया हो। आप उस काम में मत लगाइए जिसमें ब्याज के दलदल में आप फंस करके लोग बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग गांव घर छोड़ करके बाहर भी तबाह दिया है किस्त लेने के चक्कर में। तो ऐसे दलदलों में आप लोग के पास उतना पावर नहीं है, इसीलिए उन पदाधिकारियों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं करवा सकते। आपका काम वो सच में नहीं करवाएगा बिना घूस के, लेकिन आपके विधायक महोदय चाहेगा ना, तो चाहे ये देखिए सबसे पहली बात बताते हैं आपको, ये जितने पदाधिकारी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे दरोगा है, या बीडीओ है, या सीईओ है, या कोई कर्मचारी है, वो आपके पैसे से आपकी सेवा देने के लिए किसी ऑफिस में बैठे हैं। वो आपके ही पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है और उनका काम है आपको सेवा देना। लेकिन ऐसा नहीं, आज वो जो जितने पदाधिकारी है वो सब घूस के मायाजाल में फंसा हुआ है, वो लूटता है आम जनमानस को। आप पैसे दीजिए तो काम करेगा, नहीं दीजिए तो नहीं काम कराएंगे। और उसमें हमारे नेता उनको समर्थन देते हैं, सिंपल बात है, नेता के बिना समर्थन के कुछ नहीं होता। और हम आपको अगर नेता की बातें बता रहे हैं तो हमेशा आप सोचिएगा, हम किसी मुखिया, वार्ड समिति, सरपंच की बात नहीं करते हैं, हम विधायक की सिर्फ बात करते हैं। हम लोग जो इलेक्शन में आ रहे हैं वो विधायक का इलेक्शन है। हमारे मुखिया जी जो है, हमारे सरपंच साहब जो भी है, वो अपने स्तर से बेहतर काम करते होंगे। हम लोग विधानसभा इलेक्शन के बारे में आए हैं, तो हम जितना बार नेता बोलेंगे तो मुखिया नहीं समझिएगा, आप विधायक समझिएगा, कभी वार्ड मत समझिएगा। हम सिर्फ विधायक का, नेता अगर हम बोल रहे हैं मतलब विधायक, नेता मतलब विधायक। तो ये सारा काम आपके विधायक महोदय का है कि अगर आप आपसे किसी काम के बदले घूस मांगा जाता है तो उनका काम है कि आपकी आवाज को उठाए। सिंपल बात है, अगर हम लोग को आप वोट देते हैं और हम लोग जीतते हैं तो आपको किसी काम के ऑफिस में आपसे जो घूस मांगता है ना, उनके 2 लोगों का जॉब खत्म होना चाहिए। उसके बाद किसी भी पदाधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है, तीसरा पदाधिकारी का इतना हिम्मत नहीं होगा कि किसी आम जनमानस से घूस मांगे। देखिए हमने क्या बताया, दो ऐसे पदाधिकारी हो, अगर घूस मांग रहा है तो उनका देखिए आज सरकारी अस्पताल में जाइएगा ना, अगर आसपास में आपके सिवाय यहाँ वारिस नगर में भी है, कानपुर में भी है, शिवाजी नगर, हर ब्लॉक में एक सरकारी अस्पताल है। वहां पर जाइएगा दवा लेने के लिए तो आपका नाम लिख लेगा, 2 रुपया लेगा, और बदले में आपको दर्द का, गैस का दवा देगा, और दवा एवे नहीं करता है, दवा खत्म है। ऐसी बातें नहीं है, सारा दवा आना चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए आपके पैसे से आपको ही लाभ देने के लिए जीएसटी है, जितना तरह का टैक्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग पैसे देते हैं और नेता उसको अपनी बखूबी समझ के अपने विकास में खर्च करता है, गरीबों के विकास में खर्च नहीं करता है। तो हम लोग अगर आएंगे तो आपके जितने
सरकारी अस्पताल है, वहां पे फ्री में सारी इलाज का व्यवस्था होगा। चौथा बात है कि जितने देखिए छोटे मतलब सरकारी जॉब है, जैसे रसोईया खिचड़ी बनाता है, उसको आज भी 1500 रुपया मिलता है। बताइए उचित है? नहीं उचित है। 1500 में आज जो महंगाई का दौर है उसमें घर नहीं चल सकता है। तो हम लोग का उद्देश्य, अगर हम लोग की पार्टी आएगी सरकार में, तो आपके उन लोगों के लिए आवाज उठाया जाएगा विधानसभा में, ताकि उनकी मांग बढ़े। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग को लगता है ना आपके मुखिया जी जो भी है या सरपंच साहब, उनका तनख्वाह बहुत है, उनका तनख्वाह मात्र 5000 है। और हम आपको गारंटी कर सकते हैं वो 5000 रुपया से जितने समाज के लोग उनके दरवाजा पे जाते हैं, उनको अगर चाय भी पिलाएंगे तो अपने जेबी से लगाना पड़ेगा। तो इस बातों को आप समझिए। आज जैसे अगर कुछ भी हुआ तो मुखिया जी यहाँ जाना है, बात सही है कि नहीं? हम लोग को अब उनका प्रतिष्ठा है कि भाई हमारे यहाँ समाज के लोग आए तो चाय पानी के लिए पूछे, तो अपने जेबी से लगाना पड़ेगा। उस कंडीशन में आप सब बात समझ सकते हैं। सब के बाद कमिश्नर को बने हैं तो खूब छाप दिए, ऐसा नहीं है। उन लोग की भी लिमिटेशन बता ना, 500 रुपया तक था, उसमें क्या होगा? तो इस सब बातों को समझना होगा। जब आप भी पढ़े लिखे जो भी व्यक्ति समझ सकते हैं, जो नहीं है वो जब जानिएगा तब समझ में आएगा कि क्या होता है। अगली हम लोग का बातें है कि जितने जैसे देखिए आपके परिवार का कोई बच्चा अगर फर्स्ट डिवीजन करेगा ना, तो उसको अगर मोटिवेशन दिया जाएगा कि आपने अच्छा किए हैं, बदले में आपको प्राइज मिल रहा है, तो आपके परिवार का जो दूसरा बच्चा होगा, आपके गांव का जो दूसरा बच्चा होगा, वो भी चाहेगा कि हम भी अच्छा करें, तो फिर उसको भी प्राइज मिलेगा। तो चौथा पांचवा बच्चा भी चाहेगा हम भी बढ़िया से पढ़े। ऐसे ही होता है कन्वेंट में। हम लोग के यहाँ हम कन्वेंट चलाते हैं, डाटोली मेरा घर है, वहां पे हम 15 अगस्त 26 जनवरी इस समय प्राइज देते हैं। तो अगला बच्चा का मनोबल बढ़ता है कि हमें भी पढ़ना चाहिए। और जब हम लोग विधायक के स्तर में आएंगे तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितना बच्चा बहुत बेहतर करेगा, उन्हें जितना संभव मदद होगा वो सारा करवाया जाएगा। और वो बच्चा आपके ही परिवार का, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपकी बेटी, आपकी भतीजी, आपकी जो भी रिश्तेदारी होती है उसमें से होगा और उनको मदद करेगा आपके विधायक महोदय। तो देखिए हमने जितनी बातें बताए हैं ये सारी बात हो सकती है और सारी बातें मिल रही है। भले आपको मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा, लेकिन किसी न किसी को मिल रहा है। तो आप में से यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं लोग हैं, आप लोगों को कोई तरह की सुविधा, आपके सबसे पहली बात, आपके विधायक को कभी आप देखे हैं? जब देखने नहीं किए हैं, जब आपकी समस्या सुना ही नहीं होगा, तो क्या लगता है आपके हक के बारे में लड़ेगा? वो नहीं लड़ेगा। तो आप लोग से हम ये जानना चाहते हैं और ये बातें बताते हैं। वो 15 साल से विधायक है, लेकिन विधायक महोदय को कॉल किया तो रिसीव ही नहीं किया। देखिए आप ये मत समझिए उनके साथ हुआ, हमारे ही समाज के कोई लोग था, उनके साथ वो घटना। और एक बातें है, किसी ने हमको बताया कि सर बहुत राजपूत परिवार का एक नेता था, हमारी माँ हमारे साथ था, वो वोट मांगने के लिए आया और कहा क्या, मेरी माँ का उम्र 70 साल था। वहां के जो जनता ने बताया, हम वो बातें बता रहे, आप समझ के देखिएगा। आगे हमारे समाज में कितना भेदभाव है। कितना साल का? 75 साल की महिला था, उनका बेटा 40 साल का है। नेताजी वोट मांगने के बाद उनको कहा क्या, उनका बेटा और माँ दोनों एक साथ था, कहा क्या कि सर हमको, हमारे मम्मी को कहा गए वोट दे दी है। देखिए वो अमीर कास्ट का था, बहुत ज्यादा, आप जिस समाज के लोग अमीर कास्ट का था और पैसे वाले था, तो क्या कहा एक बूढ़ी माता को कि गए वोट दे दी है। तो उसने कहा कि सर हम उसको बहुत गाली दी, जो नहीं सो कह दे कि मेरी माँ हमसे भी ज्यादा एज का है और तुमसे भी ज्यादा एज का है, तो तुम किस हद से दिया। देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आपकी जो ये कमला बहा गाँव है, यहाँ जो रोड है इसमें बारिश के समय कचरा लग जाता होगा, पानी लग जाती होगी। आपके गांव में मेरी गाड़ी आती है, बहुत है, उधर सावजी टोल में लगभग भटोना से ज्यादा पानी लगती है। तो उस रास्ता से जितने लोग गुजरते हैं उनको क्या दिक्कत होता है कौन समझेंगे, जो उस रास्ता से चलते हैं। इसी तरह जो गरीब लोग हैं
आपकी समस्या का इलाज सिर्फ किसी गरीब के ही पास है, वही आपके हक समझेंगे। वर्तमान में जो आपके विधायक है वो कलेक्टर का बेटा है। हम कहते हैं गांव में भी वो पैदल नहीं चलता हुआ, बड़ा सा फॉर्च्यूनर 50 लाख की लड़का है जो वर्तमान में डॉक्टर है। इन ऐसे लोगों को हम सबको धन्यवाद, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। कैसे पढ़ाए, कितना तकलीफ किए, ये यही जानते होंगे। और आदमी नहीं, आज सब आदमी इनको ये कहते होंगे कि फलना की बेटा डॉक्टर बन गए, उनके पीछे इन्हें कितना त्याग किए ये कोई नहीं जानते होंगे। इसीलिए मैं आप सबको कहूंगा, ऐसे लोग हमारे आदरणीय हैं। देखिए, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, उनके अंदर क्या अच्छाइयां है उनको समझिए। आप वो भी अपने दुनिया में कोई आगे बढ़ेगा तो जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। आप कितनी तकलीफ झेलते हैं उसको मत देखिए, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। यहाँ आपके गांव से हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाता है, मंथली फी 1000 रुपया लेते हैं। आप बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ाते हैं वो 1000 में बहुत दारू पी लेता होगा। मेरे सामने मिथिलेश जी खड़े हैं, वो अपने बच्चे को भेजते थे 1000 रुपया महीना। देखिए 1000 से वो चाहते तो दूसरा खर्च कर सकते थे, दारू मुर्गा अपना डिस्ट्रैक्ट करने में, लेकिन वो वैसे लोग समाज के लिए आदरणीय है, प्रेरणा स्वरूप है। क्योंकि हम देखते हैं ये भी मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं, बच्चे को पढ़ाने में इतने खर्च करते हैं। तो आप सबको सिंपल बात बताएंगे, हम कितना भी मदद दे देंगे लेकिन आपका बच्चा पढ़ा होगा तब ना मदद ले पाएगा। इसीलिए बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। हम भी रटोली के हैं, दूर के नहीं है, नेता नहीं है, सिंपल बात, आपके भाई है, आपके भतीजा है, आपके बेटा है, आपके पास आए हैं, आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं, आपसे समर्थन मांगने के लिए आए हैं। आप हमें दीजिए और जब आप हमें आगे बढ़ाइएगा तो मैं आपके लिए अपना जी जान लगा दूंगा आपको आगे बढ़ाने। दूसरी बात, अभी जितना सुविधा नहीं मिला होगा नोट करवाइएगा, मैं वो सारी सुविधा है। आप अपने वोट का मालिक है, आप अपना वोट आप अपनी स्वेच्छा से जिसको देना है उसको दीजिए। ये मत देखिए कि कौन कौन पार्टी से है, कोई निर्दलीय से है, कोई हमारे दियात के पार्टी से है, हमारे जात के पार्टी से है, हमारे रिश्तेदार की पार्टी से, ऐसा नहीं। हमसे भी बेहतर कोई आए ना तो आप उनको दीजिए, नहीं तो हमें दीजिए। देखिए हमने बार बार बताएंगे, यहाँ आएगा कहेगा चाची हम आपको 1000 रुपया दे देते हैं, 5000 दे देते हैं, हमको वोट दे दिए। देखिए अगर नेता मान लीजिए हम ही आएंगे आपको कहेंगे वोट देकर पैसा देते हैं, वोट दे दीजिएगा, तो देखिए सिंपल बात है, सभी लोग को इतना अकल है। आज कोई अगर 1 लाख का भी बिजनेस करता है तो चाहता है कि 1,20,000, बस है कि नहीं? तो जो नेता 10 करोड़ खर्च करेगा, 10 करोड़ मतलब 100 लाख, तो ये बताइए कितना कमाना चाहेगा? कम से कम 15 करोड़। अब 15 करोड़ कहां से लाएगा? हमारे आपके विकास को अवरुद्ध करके अपना पॉकेट भरेगा। हमारे आपके विकास, देखिए इस क्षेत्र के में एक भी ITI कॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे वर्तमान में जो विधायक महोदय है सतवलपुर में उनका अपना प्राइवेट कॉलेज है, जहां आप पढ़ाएगा तो पैसे के नाम से। आप में से जो शिक्षित है उस रोड में जाते हैं उनको पता होगा हमारे विधायक महोदय का अपना कॉलेज है, वो फ्री नहीं, प्राइवेट, उसमें अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो पैसा लेगा। लेकिन किसके वोट से बना है? वो आपके हमारे वोट से बना है, लेकिन हमारी आपकी काम ना करके वो अपना काम किया है। तो वैसे लोग को नेता बनाना चाहिए कि नहीं? नहीं बनाना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग आएंगे, हम कहते हैं हो सकता है कुछ लोग आएंगे कहेंगे 5000 दे देते हैं। और एक बात है, आप इस बात को भी समझिए, देखिए